एक ऐसे रथ के विषय में आप लोगों को बताऊंगा, जिस रथ को जो भी पा जाता है, उस रथ पर सवार होकर के मनुष्य कभी भी युद्ध में हार नहीं मानता और वह समस्त योद्धाओं को, शत्रुओं को जीत करके भगवान के पास पहुंच जाता है। वह सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद और परमात्मा का धाम पा जाता है, मोक्ष पा जाता है, परम गति प्राप्त हो जाता है। और इस रथ का भगवान राम स्वयं वर्णन करते हैं। ये उस समय की बात है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और सभी शत्रु मारे गए थे, तब केवल रावण ही बचा था। रावण ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहा कि योद्धाओं, राम की सेना में जितने भी बानर और भालू हैं, इन सब को तुम मसल डालो और राम लक्ष्मण को मैं मार डालता हूँ। जब ये विभीषण ने सुना तो विभीषण अधीर हो गए, धैर्य खो बैठे। तो रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विध जितव वीर बलवाना। विभीषण ने देखा कि रावण तो रथ पर है और शरीर की रक्षा के लिए कवच भी पहने हुए है, लेकिन हमारे प्रभु राम के पास ना ही रथ है और ना ही शरीर रक्षा के लिए कवच है। इसको देख करके विभीषण अधीर हो गए। तो भगवान राम क्या बोले कि सुनो सखा कहे कृपा निधाना, सुनो सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय होए सयंदन आना। भगवान राम कहने लगे कि विभीषण, तुम परेशान ना हो। जिस रथ पर सवार होकर के विजय प्राप्त की जाती है, वह रथ दूसरा है। और वह रथ कौन सा है? वह रथ है कि जिसके माध्यम से संसार के सारे शत्रुओं को जीत लिया जाता है और हमारे अंदर जितने भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को भी जीत लिया जाता है और वह परमात्मा को पा करके परमात्मा के धाम चला जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और परम आनंद प्राप्त हो जाता है। उसका संसार में फिर कोई शत्रु नहीं रहता, वह बैर भाव से मुक्त हो जाता है। तो वह रथ कौन सा है, भगवान राम वर्णन करते हैं। आप ध्यान से समझते रहिए। यदि आप लोग भी इस रथ को तैयार कर लेते हैं तो आप भी परमात्मा को पा सकते हैं और महायुद्ध में महान विजय को प्राप्त कर सकते हैं। कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कि सौरज और धीरज, सौरज माने होता है शौर्य, शूरवीरता। धीरज माने होता है धैर्य। धैर्य का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में भी जो विचलित ना हो, जिसका मन और इंद्रियां चलायमान ना हो, भयभीत ना हो, उसी को धीरज बोलते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, ये उस रथ के चक्के हैं अर्थात पहिए हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य, सत्य का मतलब है कि वाणी से सच बोलना चाहिए और निरंतर उस परमात्मा के ध्यान में लगे रहना चाहिए, यही है सत्य। तो सत्य, शील, और शील क्या है? शील मन होता है सदाचार अर्थात साधुता के गुण। साधुता के गुण कौन से हैं? कि चोरी ना करना, हिंसा ना करना, नशा पान या मदपान ना करना, व्यभिचार ना करना, ये मजबूत ध्वजा और पताका हैं। वल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। मन, इंद्रियों और अपने शरीर पर जो काबू पाने की क्षमता होती है, नियंत्रण करने की क्षमता है, उसी को बल बोलते हैं। तो विवेक का मतलब क्या है? सत्य असत्य का, भले और बुरे का समझने की, जानने की जो बौद्धिक क्षमता है, समझ है, उसी को विवेक कहते हैं। तो बल विवेक दम परहित घोरे।
दम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को बस में रखना। परहित का मतलब होता है दूसरों का हित करना, अर्थात परोपकार करना। ये इस रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है दूसरों के दोषों को माफ करना या बदला लेने की भावना को त्याग करना ही क्षमा कहलाता है। क्षमा, समता, समता का मतलब है सबको एक दृष्टि से देखना, ऊंच नीच की, जाति पाति की, छोटे बड़े की भावना को त्याग करके सबको एक दृष्टि से देखना, सबको समान भाव से देखना सम कहलाता है। रामायण में लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार ही राम का स्वरूप दिखने लगे, सिया राम में दिखाई देने लगे, तो सबको एक ही दृष्टि से देखना ही इस सम कहलाता है। तो क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे, ये उन घोड़ों की लगाम है, अर्थात उसमें बंधी हुई रस्सियां हैं। कि इस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा। कहते हैं कि ईस भजन सारथी सुजाना, ईस भजन अर्थात परमात्मा का भजन, ईस भजन सारथी सुजाना, परमात्मा का भजन ही इस रथ को चलाने वाला एक चतुर, योग्य, कुशल सारथी है। और विरति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य ही ढाल है। वैराग्य किसे कहते हैं? संसार में जो आसक्ति है, संसार की देखी सुनी वस्तुओं में जो लगाव है, वहां से मन को हटा करके परमात्मा में लगने को ही वैराग्य कहते हैं। संतोष कर पाना, और संतोष क्या है? संतोष का मतलब होता है मन और इंद्रियों की तृप्ति। जहां मन और इंद्रियां तृप्त हुई, वहीं पर संतोष आ जाता है। और संतोष संसार का एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब पायो संतोष धन तब सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाता है तो गोधन गजधन बाज धन रतन खान सब कुछ धूल के समान हो जाता है। अगले कहते हैं कि दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। तो दान का दो अर्थ होते हैं। एक तो दान ये हो गया, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और उसको कुछ वस्तु दे दी, भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, कुछ धन दे दिया, दौलत दे दी, कुछ वस्तु दे दी, ये दान कहलाते हैं। लेकिन इस रथ में जिस दान की बात कर रहे हैं भगवान राम, वो दान क्या है? वो दान है अपने को परमात्मा के लिए, गुरु के लिए समर्पित कर देना, दान कर देना ही दान है। तो दान परस, परस माने तो वो फरसा है जिससे हम शत्रुओं को काट सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और अच्छी बुद्धि ही हमारा प्रचंड शक्ति है। अगर बुद्धि नहीं है मनुष्य के पास तो वह मनुष्य पशु के समान है। शरीर की पूजा नहीं होती है, बुद्धि की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है। तभी कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। अकलमंद इंसान ही सफल होता है, बड़े से बड़े को भी परास्त कर सकता है। तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और वर विज्ञान कठिन को डंडा। वर विज्ञान, वर माने श्रेष्ठ, विज्ञान माने होता है बेतार का तार। विज्ञान, विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान ही हमारा कठिन, मजबूत और शक्तिशाली धनुष है। अगले क्या कहते हैं? अमल अचल मन त्रोन समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। तो हमारा शुद्ध निर्मल पवित्र और स्थिर मन ही
त्रोण समाना, वह तरकस के समान है। अमल अचल मन त्रोण समाना, और संयम नियम शिली मुख नाना। तो शम का मतलब होता है अपने मन का समन, अर्थात मन को स्थिर रखना। तो जम अर्थात यम कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम, नियम कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। ये 5 नियम हैं और 5 यम हैं। ये सील कहलाते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच हमारे शरीर की रक्षा करने वाला, विप्र गुरु पूजा, गुरु की जो ब्रह्म स्वरूप हैं उनकी पूजा, उनका ध्यान, ये कवच के समान है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूँ न कतहूँ रिपुता के। भगवान राम कह रहे हैं, हे सखा विभीषण सुनो, जिसके पास ये धर्म में रथ है, जिसमें अभी हमने वर्णन किया है कि इसके पहिए कौन हैं, इसमें चलने वाले घोड़े कौन हैं, इसकी ध्वजा पताका कौन है, और तरकस कौन है, धनुष कौन सा है, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने जो बताया है। तो कहते हैं इनसे जो रथ तैयार होता है, अगर वो रथ जिसके पास भी है, उसके लिए संसार में फिर कोई भी शत्रु नहीं है जो उसको परास्त करना हो, और ना ही उसके अंदर ही कोई ऐसा शत्रु है जिसको जीतना हो। उसने अपने अंदर के शत्रुओं को और बाहर के शत्रुओं को सबको परास्त कर दिया, और उसने इस संसार रूपी महा अजय शत्रु, जिसमें बार बार जन्मना और बार बार मरना और नाना प्रकार के दुख उठाना, कष्ट उठाना, उन सब में विजय प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के पास पहुंच जाता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है, परम गति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। लास्ट में कहते हैं, महाजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मत धीर। कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु, कह रहे हैं कि महा अजय संसार रिपु, ये संसार अजय, जिसको जीतना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। तो कहते हैं महा अजय संसार रिपु, ये संसार जिसको जीतना बहुत कठिन है, ये महारिपु महाशत्रु है। इस संसार रूपी महाशत्रु को जो जीत ले, वह महावीर है, वो वीरों में वीर महावीर है।